बीटीसी का पहला जो चैप्टर है वो क्या है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में हम लोग पढ़ेंगे आज क्या कि वास्तविक संख्या में कौन कौन सी संख्याएं आती है। वास्तविक संख्या में जो पहला नंबर पे संख्या आता है वो कौन सी संख्या है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं और इसे n से सूचित किया जाता है। अब प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जिनको हम क्या कर सकते हैं, गण सकते हैं, उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो इसका डिफिनीशन कैसे लिखेंगे? वैसी संख्या जिसे हम गण सकते हैं उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या का एग्जाम्पल क्या होगा? तो एक से लेकर अनंत तक सारी संख्या क्या कहलाएगी? प्राकृत। कहेगी एक से अनंत तक हम सारी संख्या को गिन सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... अनंत तक सारी संख्या क्या कहलाएगी? प्राकृत संख्या। 2 नंबर पे जो संख्या पढ़नी है वो पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं और इसे W से सूचित किया जाता है। अब पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? प्राकृत संख्या एक से स्टार्ट होता है। पूर्ण संख्या में अगर प्राकृत संख्या में अगर हम 0 लगा देते हैं तो वही संख्या क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या। तो इसका डिफिनीशन कैसे हो सकता है? वैसी संख्या जो 0 से प्रारंभ हो या प्राकृतिक संख्या में 0 को भी सम्मिलित कर ले तो वैसी संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। अब पूर्ण संख्या का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? तो क्या बोले? प्राकृतिक संख्या में यदि 0 को भी जोड़ ले, प्राकृतिक संख्या में 0 को भी जोड़ ले तो वो सारी संख्या क्या कहला जाएगी? पूर्ण संख्या। तो प्राकृतिक संख्या ये है, अगर इसमें 0 को भी जोड़ ले तो क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या। तो इसको 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे कहाँ तक जाएगा? अनंत तक। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है जबकि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है। 3 नंबर में जो पढ़ना है वो कौन सी संख्या? पूर्णांक है। पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर कहा जाता है और इसे I से सूचित किया जाता है। अब पूर्णांक किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जिसमें
धनात्मक ऋणात्मक तथा उदासीन तीनों हो उसे पूर्णांक कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो इसके डिफिनीशन में क्या लिखा हुआ है, वैसी संख्या जिसमें धनात्मक भी हो ऋणात्मक भी हो और कौन उदासीन भी हो। उदासीन जीरो को बोलते हैं। तो वैसी संख्या जो धनात्मक ऋणात्मक और उदासीन तीनों हो तो सारी संख्या क्या कहलाएगी, पूर्णांक संख्या। इसका एग्जाम्पल ग्राफ पे भी ले सकते हैं। बीच में जीरो होता है और इधर प्लस में 1, प्लस में 2, प्लस में 3, प्लस में 4, प्लस में 5, प्लस में 6। इधर माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3, माइनस में 4, माइनस में 5, माइनस में 6। धनात्मक ऋणात्मक तथा क्या हो, उदासीन हो। धनात्मक भी है इस एग्जाम्पल में, ऋणात्मक भी है और उदासीन भी है। तो ये संख्या क्या कहलाएगी, पूर्णांक। चार नंबर में जो संख्या पढ़नी है वो कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो केवल एक एवं स्वयं अपने आप से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। कौन कौन सी संख्या है जो एक से कटे और स्वयं अपने आप से ही कटे, क्या कि अभाज्य संख्या का डिफिनीशन क्या है, वैसी संख्या जो केवल एक एवं अपने आप से कटे उसे अभाज्य संख्या कहेंगे। तो ऐसी एग्जाम्पल कौन कौन सी है जो एक से भी कटे और अपने आप से ही कटे और दूसरा किसी संख्या से न कटे, तो एग्जाम्पल क्या है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, ऐसे अनंत तक जितनी भी सारी संख्याएं जाए जो एक से कटे और अपने आप से, वो सारी संख्या क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या। 5 नंबर में जो संख्या पढ़नी है वो क्या है, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या कहते हैं, अभाज्य का ये उल्टा क्या होता है, भाज्य। इसका डिफिनीशन भी पूरा उल्टा होगा, वैसी संख्या जो एक एवं अन्य संख्याओं से भी कटे उसे भाज्य संख्या कहते हैं।
वैसी संख्या जो एक से कटे और एक के अलावे अन्य संख्या यानी 2, 3 और भी संख्या हो सकती है जो कट जाए। तो वैसी संख्या का एग्जाम्पल क्या होगा? 4, 6, 8, 10, 15, 20 अनंत तक जितना भी जाए वो सारी संख्या क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या। 4 है तो 4 किस किस से कट सकता है? 4 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 4 से भी कटेगा। 8 है, 6 है तो 6 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। 8 है तो 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 8 से भी कटेगा। यानी कि ये 1 और 2 4 1 2 3 6 ये अन्य संख्या है। ये सब एक से तो कट ही रहा है और अन्य संख्याओं से भी कट रहा है, इसीलिए इसे कौन सी संख्या कहेंगे? भाज्य संख्या। छह नंबर पे जो संख्या पढ़नी है वो परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसे P बट्टा Q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। संख्या कहते हैं जिसे P बट्टा Q के रूप में लिखा जा सके। तो इसका एग्जाम्पल बट्टा में होगा। इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है? 2/4, 1/3, 1/2, 1/5, 1/6 जहाँ तक भी जाए वो सारी संख्या क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या का दो पॉइंट भी है। पहला जो पॉइंट है, पहला पॉइंट क्या कहता है? दशमलव के बाद दशमलव के एक सीमा के बाद संख्या शांत हो जाती है। पहला पॉइंट क्या कर रहा है? दशमलव की एक सीमा के बाद संख्या शांत हो जाती है। अगर हम इसमें से एक एग्जाम्पल उठाते 1/2 का और इससे डिवाइड देंगे 2 से 1 में तो ये कटेगा कितना बार में? 0.5। बोल रहा है कि शांत हो जाती है, एक सीमा के बाद संख्या शांत हो जाती है। जब नीचे पूरा कट गया तो संख्या शांत हुआ या शांत? शांत हो गया। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? यदि दशमलव के बाद संख्या शांत न हो तो बारंबारता को दर्शाएगी। दूसरा पॉइंट कर रहा है यदि दशमलव के बाद संख्या शांत न हो तो किसको दर्शाएगी? बारंबारता को। तो परिमेय संख्या के एग्जाम्पल लेते हैं 1/3। अब 3 से डिवाइड देंगे 1 में 0.0, 3 बार में 9, 1 आया, फिर 0, फिर 3, फिर इसको 9 से डिवाइड किए तो 9 आया, फिर घटाएंगे तो 1, फिर 0, फिर 3, फिर 9, फिर 1। यानी कि
क्या बोल रहा है दूसरा पॉइंट, या यदि दशमलव के बाद संख्या शांत ना हो तो, संख्या शांत है, पूरा कटा है नहीं ना, तो किसको दर्शाएगी, बारंबारता को। यानी बार बार क्या आ रहा है, 3 3 3 3, ये बारंबारता को दर्शा रही है। कब, जब संख्या शांत ना हो तब। तो इसको काटते हैं तो क्या आया है, 0.3333, ऐसे ही आगे तक बढ़ता जा रहा है लेकिन कट नहीं रहा है। सात नंबर में जो संख्या पढ़नी है वो अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय को p बट्टा q के रूप में लिखा जा सकता है, अपरिमेय को भी बट्टा में लिखा जा सकता है। ठीक, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जो शांत न हो और न ही बारंबारता को दर्शाए, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं।